और नायला कियानी माउंट एवरेस्ट चोटी को सर किया। नायला कियानी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बनी है और इन्होंने 8,849 मीटर बुलंद चोटी को गुज़िश्ता रोज सुबह 8:02 पर सर किया। हमने इसकी खबर भी दी थी आपको। और इस सीजन में एवरेस्ट टॉप पर पहुंचने वाली पहली गैर नेपाली को पहमा भी बन गई है। यूजुअली नेपाली जो माउंटेनियर्स हैं वो जाते हैं और 8,000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां सर कर चुकी हैं और ये सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून है। इससे कबल गेशरब्रम 1, गेशरब्रम 2 और इसके अलावा K2 अन्नपूर्णा को भी सर कर चुकी हैं और कियानी इस सीजन में जो माउंट लोटसे है वो भी सर कर चुकी हैं। सो शी इज गॉट अ लॉट ऑफ इन हर बकेट। बिल्कुल। और इस वक्त नायला कियानी हमारे साथ दुबई से हमें ज्वाइन करी है। नायला, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले और तो एक बड़ी अहम बात हम भूल गए ना बताना कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सितारा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। That's amazing, that's amazing. Thank you very much नायला and congratulations। सबसे पहले तो इतनी जबरदस्त अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो सितारा इम्तियाज वाली बात करें, ये तो डबल इस पे आपको मुबारकबाद मिलनी चाहिए। कैसा लग रहा है? Tell us about your journey, your experience so far. थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो पे। और मेरा जर्नी मैंने पिछले महीने में 3 8,000 मीटर की चोटियाँ सर की हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल था, वाज वेरी वेरी हार्ड। और अन्नपूर्णा पे, एवरेस्ट पे मैं यही सोची थी मैं क्यों कर रही हूँ ये सब कुछ, सच सो हार्ड। लेकिन जब ऊपर से अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, सबमिट करके नीचे आई, तो ऑब्वियसली वो अचीवमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट की फीलिंग आई थी। और एवरेस्ट एंड लोटसे पे आई वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंबर। वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंबर्स ऑब्वियसली सरबाज खान है, साजिद है, शरोज है, वो तो अपना नाम बना रहे हैं, लेकिन खवातीन में इस तरह इंटरनेशनली नाम नहीं था। और फिर सितारा इम्तियाज की न्यूज़ आई तो अभी तक मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। नायला प्लीज अब यकीन कर लें, क्योंकि हमें आप पे बहुत यकीन आ गया, क्योंकि जिस तरह से आप खुद बता रही हैं कि आपने एक मंथ के अंदर 3 चोटियां सर की हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और इसमें एज ए वुमेन मुझे लगता है आपको आपकी स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें उसको अपने साथ जुड़े रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो किस तरह से आपको ये जो कह लें आप अपने लिए करेज, ये स्ट्रेंथ लेकर आती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बैक टू बैक इस तरह के एडवेंचर्स को करना अब इटसेल्फ एनर्जी ड्रेन करता है काफ़ी हद तक। बैक टू बैक भी बहुत मुश्किल था, टू बी ऑनेस्ट। अन्नपूर्णा में मी एंड शरोज वर रेस्क्यूड, और उसमें थोड़ा हमें ना कुछ लोगों ने थोड़ा सा ऑनलाइन अब्यूज भी किया था। तो दैट पीरियड बिटवीन अन्नपूर्णा एंड एवरेस्ट वाज वेरी हार्ड, 10 डेज। बहुत मुश्किल था। मैंने सब सोशल मीडिया से मतलब लॉग आउट कर दिया था, ट्विटर डीएक्टिवेट कर दिया था। बट देन अचानक से एवरेस्ट की और लोटसे की जो कामयाबी थी, एवरेस्ट एक्चुअली लोग बोलते हैं बहुत इजी है, इट वाज हार्ड। जो एवरेस्ट का समिट है इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड वो बहुत। नायला फेसबुक पे उसको क्लाइम करना या ट्विटर पे क्लाइम करना इजी है, और हम सारे फेसबुक क्लाइंबर्स हैं। हम जैसे फेसबुक वॉरियर्स होते हैं ना, एंड वी जस्ट से एनीथिंग। हम नहीं देखते कि इसके पीछे इसका कितना स्ट्रगल है, कितनी डेडिकेशन है, कितना हार्ड वर्क है। बहुत से लोगों की मौत वाकई हो जाती है, जिंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। सो जस्ट पहली तो रिक्वेस्ट ये कि आप ऐसे कॉमेंट्स पढ़ा ही ना कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इतने एक्सक्लूसिव कुछ विजुअल्स आपने हमें भेजे, जरा दिखाइए जी ये। और इन विजुअल्स के अंदर क्या फील, मेरा सवाल इनसे रिलेटेड ये है कि ये जो मोबाइल से खास तौर पे आपने फुटेज बनाई, अभी दिखाएंगे हम आपको, कि हाउ डज इट फील टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे पहुंचना, और जिसमें आपको आप देख सकते हैं कि आप रूफ ऑफ द वर्ल्ड आप देख सकते हैं और वहां पे आप मौजूद हैं। ये फील क्या है नायला जो आपको लेके गई वहां पे? ऑनेस्टली एक तो पहले जब मैंने आई थिंक आपसे पहले भी 1-2 साल पहले बात की है, इट वाज पर्सनल पैशन। मुझे बस ट्राई करना, एक्सपीरियंस करना है। लेकिन जैसे जैसे कामयाबियां आई और अल्लाह ताला ने नाम दिया, उसमें ये भी था कि ठीक है पाकिस्तान का नाम भी आगे लेके जाना है, या 14 पीक्स का, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बस ये था कि करना है अपने लिए करना है। या आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वुमेन पाकिस्तान में, लेडीज के मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि मेरी स्टोरी उनके लिए इंस्पायरिंग है। तो वो आई थिंक शुरू में वो पर्सनल पैशन से ये चेंज होके थोड़ा वाइड बड़ा हो गया प्रोजेक्ट। तो बस था कि एवरेस्ट वाज नॉट माय
पैशन, लेकिन ऑब्वियसली एज अ माउंटेनियर करना था। K2 वाज नांगा पर्वत है, लेकिन जब पहुंची तो ऑनेस्ट इट वाज सो कोल्ड, इट वाज सो कोल्ड। मेरा यही था, मैं आई थिंक फर्स्ट भी इसीलिए उस पे पहुंची, मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी पहुंची और नीचे उतरो। तो लेकिन वो जो फीलिंग बाद में आती है कि आई वाज एक्चुअली मी एज अ पाकिस्तानी वुमन और मी एज नाइला कियानी वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो नीचे उतर के जब रियलाइज होता है कि आपने कितना बड़ा एक मार का सरंजाम दिया है। अच्छा नाइला, कोई वाकयात होते हैं इन समिट के दौरान जो आपको हमेशा याद रहते हैं? ऑब्वियसली ये पूरा जर्नी ही याद रहने वाला होता है, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आप कभी नहीं भूल पाते और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। जितनी भी आपने माउंटेन्स को समिट किया है उनके हवाले से बताएं कोई एक वाकया, जो बहुत सारे होंगे, कोई एक जो आप स्पेसिफिकली हमारे साथ बताना चाहें कि ये आपके लिए बहुत एक कह लें कुछ सरप्राइजिंग था, हैपनिंग था। व्हाट वाज दैट? मैं आपको एवरेस्ट का ही रिसेंट बताती हूँ, तो आई क्विकली समराइज बोथ। एक एवरेस्ट पे इतना रॉकफॉल नहीं होता, लेकिन मौसम के चेंजेस की वजह से, नो देर से बनने की वजह से, इस दफा जब हम कैंप 2 से कैंप 3 जा रहे थे तो 100 के हिसाब से पत्थर नीचे आए। मतलब आई थॉट दैट्स इट, आई एम डन, बिकॉज वी वर डॉजिंग द रॉक्स लेफ्ट साइड राइट साइड, जंप करके नीचे डक करके, मतलब इट वाज वेरी, इवन शर्पास कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा पहले देखा नहीं। अच्छा। और सेकेंडली जब मैं टॉप के मतलब विल्वी स्टेप इज जस्ट अंडरनीथ द समिट, वहाँ पे थी और आई हैड अ पैनिक अटैक, या आई पैनिक। मुझे लगा कि बस मेरी ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है और बस अब ज़्यादा टाइम। तो आई रिमेंबर टेलिंग माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियरली, not today is not the day, today is not the day I'll die. So I thought about my daughters. K2 पे भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमेशा मैं अपनी 2 बेटियों का सोच के अपने आप को फोकस रखती हूँ। एंड देन आई थिंक दैट वाज 2 रीसेंट मोमेंट हैं जो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा भूलते हुए। K2 समिट ने कितना हेल्प किया आपको माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए? आई थिंक बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बोलते हैं कि एवरेस्ट इजी है और बहुत से क्लाइंबर्स दुनिया में पहली पीक ही एवरेस्ट करते हैं। आई थिंक इज डेडली और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हुए तो आई वाज लाइक एज यू नो मैं पहली थी, लेकिन नीचे आते हुए लोटसे के बाद बहुत से क्लाइंबर्स गिर रहे थे, दे वर गेटिंग सिक। तो वो मतलब इन एक्सपीरियंस लोगों को नहीं जाना चाहिए एवरेस्ट पे फॉर श्योर। तो मेरा K2 का एक्सपीरियंस इज वेरी डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरेस्ट। आप इतना बड़ा आपने कारनामा किया है, अब आप पाकिस्तान की फ्लैग कैरियर हैं, हम बड़ा आपको सराहते भी हैं। एनी कंस्ट्रक्टिव मैसेज दैट यू लाइक टू गिव, या अगर आप डेडिकेशन करना चाहें अपनी समिट की किसी एक सर्टन चीज़ को, पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो माउंटेनियर्स हैं, एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहें, बिकॉज आपने फॉर श्योर इस एक्सपीरियंस से हम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा सीखा है, जाना है। I think I'll go back to same thing. I don't know, maybe you've heard it many times. लेकिन मुझे like I said, मुझे बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि मेरी स्टोरी इंस्पायरिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने 2 साल पहले तक ये सारी मेरी 6 पीक्स जो हुई हैं 8000 की 2 साल में हुई हैं। नेवर एवर थॉट कि मैं इस मकाम पे, सितारा इम्तियाज से दूर की बात, मैंने कभी एक भी पीक का सोचा नहीं था। तो मैं बस यही लेडीज को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप कुछ भी बस जस्ट हमारी सोसाइटी ने वो ना पहले से मैसेजेस रखे होते हैं हमारे लिए, औरतों के लिए, कि ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहती कि प्रूव टू बी स्ट्रॉन्गर देन मैन, आई नेवर एवर से दैट, बिकॉज मैन आर स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन वेज, वुमेन आर स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन वेज, बट जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर पैशन। अपने जो आपके ड्रीम्स हैं, शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चों के बाद, उनको गिव अप नहीं करें, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन I feel alive when I do these adventurous activities. And ये डिप्रेशन के लिए भी हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। अपने लिए, अपने पैशन के लिए, आउटडोर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी करेंगे, will help you to live your life. That's amazing. That's a wonderful message, नाइला। आपको देखकर जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, आप खुद भी कहती हैं कि उनकी स्टोरी उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल है, तो टेल अस अबाउट योर डॉटर्स। वो आपसे कितना इंस्पायर होती हैं, या उनको कितना शौक है अपनी मदर को देख के माउंटेन्स क्लाइंब करने का, समिट्स पे जाने का?
Are they excited about it? वो एक्चुअली बहुत छोटी है, 1-2 साल की है, 4 Oh, साल okay. की है। Okay. तो they do, but I मैं उनको ब्राइब करके जाती हूँ क्योंकि they of course they miss me, तो उनको बोल के जाती हूँ मैं टॉयज लेके आऊंगी दिन से। Oh, तो wow. फिर मुझे वो उनको somehow they learned कि मैं डेंजरस माउंटेन पे जाती हूँ, तो they ask me कि we wanna go on small mountains with you। तो वो उनको पता है कि मैं माउंटेन क्लाइम करती हूँ, एंड देन दे आस्किंग फॉर स्मॉलर माउंटेन्स, लेस डेंजरस। That's cute. अच्छा, ये चूंकि माउंटेन्स ऐसी जगह है जहाँ पे हम आम लोग तो नहीं जा सकते, ओब्वियसली हम तो बेस कैंप्स तक भी नहीं जा सकते, लेकिन हमारे सुनने में ज़रूर आता है ऐसा कि इन जगहों के ऊपर भी अब जो पोल्यूशन है, जो बाकियात हैं, जो लेफ्ट ओवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, ख्याल नहीं रखा जाता, क्लीन नहीं किया जाता। ख़ासतौर पे K2 के बारे में या पाकिस्तानी पीक्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं। आप किस हद तक इसको कंफर्म कर सकती हैं और इस पर कितनी तवज्जो की ज़रूरत है कि हम अपने ग्लेशियर्स को, अपनी माउंटेन्स को क्लीन रखें? K2 बल्टोरो ग्लेशियर जो K2 की तरफ जाता है, वो डेफिनेटली वहाँ पे इतना ज़्यादा क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन K2 को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मतलब बदनामी हुई थी हमारी लास्ट ईयर, क्योंकि कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। एवरेस्ट कैंप 4 इज सो डर्टी, मतलब वो पूरा एक फ्लैट एरिया है काफ़ी हाइट के बाद, लेकिन फुल ऑफ जंक। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और ये एक्चुअली कमर्शलाइजेशन की वजह से है, K2 पे भी और एवरेस्ट पे भी। लेकिन K2 पे हम ये कर सकते हैं क्योंकि नेपाल में फिर भी हमारे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतर है। एक कैंप उनका बहुत हाई है जो बहुत गंदा है, लेकिन ज्यादातर उनकी सफाई का ख्याल रखा जाता है। लेकिन पिछले साल से मैं भी काम कर रही हूँ GB की गवर्नमेंट के साथ, और मुझे पता है कि थोड़ी बहुत रूल्स एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे जो पोर्टर्स हैं जो फॉरेनर्स को हमें लेके जाते हैं, वो भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। और वो लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले साल से हमने बहुत ज्यादा फर्क देखा है क्लाइमेट। राइट नायला, थैंक यू सो मच। टाइम हमारा खत्म हो गया नायला कियानी, बट सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।